हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब ने ये 3 लेसन पूरे कर लिए होंगे। आज मैं आपको फोर्थ लेसन द थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में बताऊंगी। शुरू में ही इस लेसन में मांग, आवश्यकता और इच्छा का वर्णन किया गया है। आमतौर पर सभी इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ लेते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र की परिभाषा में इन तीनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। जैसे मान लो मैं फ्रिज खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो मेरी इच्छा ही कहलाएगी। लेकिन मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मैं उन पैसों को खर्च नहीं करना चाहती, तो वो मेरी आवश्यकता कहलाएगी। और वो मांग कब बनेगी? जब मैं एक निश्चित समय पर मार्केट जाकर पैसों से उस फ्रिज को खरीदने के लिए तैयार हूँ, तब वो मेरी मांग कहलाएगी। अब मैं आपको मांग और मांगी गई मात्रा में अंतर बताऊंगी कि क्या होती है मांग और मांगी गई मात्रा। सबसे पहले मैं मांगी गई मात्रा के बारे में बताऊंगी। किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता उसकी जितनी मात्रा खरीदने के लिए इच्छुक व योग्य होता है, उसे मांगी गई मात्रा कहा जाता है। यानी वस्तु की जो कीमत, मान लो 1 दर्जन केलों का मूल्य 40 रुपये है और मैं उसके 2 दर्जन खरीदना चाहती हूँ, तो यानी 40 रुपये कीमत पर मेरी जो डिमांड है, मांगी गई मात्रा है, वो 2 दर्जन है। इस तरह से सभी उपभोक्ता अलग अलग कीमतों पर जो उनकी मात्रा खरीदना चाहते हैं, वो उसको कहते हैं मांगी गई मात्रा। अब वस्तु की मांग क्या होती है, इसका जिक्र करेंगे। मांग किसी वस्तु या पदार्थ की वे मात्राएं हैं जो अन्य तत्वों के समान रहने पर एक उपभोक्ता समय की एक निश्चित अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक तथा योग्य है। यानी जो समय यानी अवधि यानी अलग अलग, मान लो 1 सप्ताह का समय ही मैं लेती हूँ। इस सप्ताह में 7 दिनों में केलों की अलग अलग कीमत थी। उस अलग अलग कीमतों पे मैं जितनी उसकी अलग अलग मात्रा खरीदने के लिए तैयार होंगी, तो वो वस्तु की मांग कहलाएंगी। अब इसमें एक जिक्र आया है अन्य तत्व। वो अन्य तत्व क्या होते हैं, पहले भी जिक्र किया था मैंने। अन्य तत्व मीन्स आर मीन्स रिलेटिव वस्तुओं के प्राइस, वो समान रहेगा। जो मिलती जुलती वस्तु होती है, जिस वस्तु की हम डिमांड करते हैं, उस वस्तु की प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। ई मीन्स एक्सपेक्टेशन, वस्तु की रेट में उसकी कोई भी संभावना, घटने बढ़ने की कोई भी संभावना नहीं है। टी मीन्स टेस्ट, उपभोक्ता के टेस्ट में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी वो जिस चीज़ को पसंद करता है उसी में उसकी पसंद बनी रहती है। वाई मीन्स उपभोक्ता की आई, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी सिर्फ इसमें इफेक्टिव तत्व जो होता है वो प्राइस ही होता है। वस्तु की मांग प्राइस के अनुसार ही अलग अलग होती रहती है।